तो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में देखेंगे जो ये बिल जो होते हैं, यानी पार्लियामेंट में ये बिल पास किया जाता है। ये चार तरह के बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट में। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ एक बिल के बारे में, ऑर्डिनरी बिल के बारे में। चार बिल को चार कैटेगरी में हम चार वीडियो मिलाएंगे, इसको एक एक करके। तो ऑर्डिनरी बिल जो एक कंसर्न है एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल देखेंगे। क्या होता है, जो बिल जो होता है यानी एक कानून पास करने के लिए पार्लियामेंट में लाया जाता है। कोई भी कानून अगर बनाना है, कोई भी काम काज करने के लिए, बिजनेस करना है, कोई भी एक्ट पास करना है, तो उसके लिए पहले उस चीज़ को लिए बिल आता है, ठीक है। तो उसी को हम देखेंगे। चलते हैं हम पहले हम ऑर्डिनरी बिल के बारे में देखते हैं कि ऑर्डिनरी बिल आखिर होता क्या है, ठीक है। ये है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल की मतलब है, यानी कि इस फर्स्ट ऑर्डिनरी बिल में फर्स्ट रीडिंग में अगर हम देखें, ये फर्स्ट रीडिंग है जिसकी इंट्रोडक्शन ऑफ बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन दिस गैजेट ऑफ constitute the first reading of the bill and introduce in either हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये जो ऑर्डिनरी बिल है, कोई भी पार्लियामेंट में पहले तो पब्लिश किया जाएगा, जो गवर्नमेंट के न्यूज, जो भी पब्लिक गैजेट है, पब्लिकेशन के थ्रू उसको पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कोई भी हाउस के आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि आइदर मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये लोकसभा राज्यसभा कोई भी उसको पब्लिश कर सकता है। दूसरी बात, इंट्रोड्यूस किया जाता है आइदर मिनिस्टर और एनी अदर मेंबर हैव आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस, ठीक है। मिनिस्टर हो चाहे कोई भी मेंबर हो, आइदर मिनिस्टर और एनी अदर मेंबर हैव आस्क फॉर द लीव ऑफ हाउस। तीसरा पॉइंट है इंट्रोड्यूस बाय रीडिंग टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट रीडिंग में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि बिल क्या है, किस पर्पस के लिए लाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका टाइटल क्या है। इंट्रोडक्शन फर्स्ट रीडिंग में ये चीज़ किया जाता है। यह है नो डिस्कशन ऑन द बिल टेक प्लेस एट दिस स्टेज, यानी फर्स्ट रीडिंग जो होता है उस कंडीशन में कोई भी डिस्कशन बिल पर नहीं किया जाता है, ठीक है। पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया, यानी गैजेट जो न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश किया जाता है ये बिल। इफ बिल इज पब्लिश्ड इन द गैजेट बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन से पहले अगर इस बिल को पब्लिश किया जाए, लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, सेकेंड रीडिंग के अंदर ये होता है जनरल एंड डिटेल scrutiny of bill and assume its final shape. जनरल एंड डिटेल scrutiny of bill and final shape and 3 सब कैटेगरी होता है, यानी सेकेंड रीडिंग में 3 सब कैटेगरी है। इसको थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन में क्या होता है, प्रिंटेड कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल मेंबर, यानी कि एक प्रिंट कॉपी किया जाता है इस बिल के रिगार्डिंग और सबको, सभी मेंबर जो पार्लियामेंट में, तो उसको दे दिया जाता है। एंड प्रिंसिपल ऑफ द बिल एंड इट्स प्रोविजन आर डिस्कस जनरली, यानी मुख्य सिद्धांत इस बिल का क्या प्रिंसिपल है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। प्रोविजन आर डिस्कस जनरल बट डिटेल ऑफ बिल आर नॉट डिस्कस। इस बिल को प्रिंसिपल क्या है, ये किसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस पर्पस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। इसके बारे में डिटेल नहीं डिस्कस होता है। For action of the House, for action by the House, take the bill into the consideration immediately or some other fixed date. Refer bill to selected committee of the House. इस बिल को रेफर किया जाता है selected committee of the House, जिसके अंदर consist of member of House where bill is originated। इसके अंदर member of House होते हैं जहाँ पे बिल originate किया जाता है।
रिफर बिल टू ज्वाइंट कमिटी ऑफ द टू हाउस, इस बिल को ज्वाइंट कमिटी के पास भेजा जाता है। एंड कंसिस्टिंग मेंबर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इसके अंदर बोथ हाउसेस पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। सर्कुलेट बिल टू इल्साइट पब्लिक ओपिनियन, सर्कुलेट बिल टू इल्साइट पब्लिक ओपिनियन को भी इस बिल के थ्रू जाना जाता है कि पब्लिक ओपिनियन इसके रिगार्डिंग क्या है, इसके बिल के बारे में, ठीक है। दो कमिटी वाला स्टेज क्या है, फर्स्ट कमिटी है कि कमिटी एग्जामिन द बिल थ्रूली एंड डिटेल क्लॉज बाय द क्लॉज, यानी इस बिल को जो कमिटी होता है इसको पूरी डिटेल से चेक करेगा, इसको चेक करेगा जो कमिटी जो बनाया है, टू स्टेज कमिटी में इस बिल को पूरी तरह से डिटेल में चेक किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। एंड कैन आल्सो अमेंड इट्स प्रोविजन, और कमिटी इसको अमेंड भी कर सकता है, बट विदाउट अल्टरनेटिंग द प्रिंसिपल अंडरलाइन, विदाउट इसकी जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है उसको छोड़कर उसमें कुछ संशोधन कर सकता है। तीसरा है कंसिडरेशन स्टेज में, हाउस नाउ कंसिडर द प्रोविजन ऑफ द बिल क्लॉजेज बाय क्लॉजेज and each clause is discussed and voted upon the separately, and member can also move, amend and if accept they become part of the bill। ये हो गया सेकेंड रीडिंग के अंदर। अब देखते हैं थोड़ा सा थर्ड रीडिंग में क्या होता है। ये ऑर्डिनरी बिल का ये पूरे डिटेल है। थर्ड रीडिंग में confirm to the acceptance or rejection of the bill as whole, थर्ड रीडिंग में ये confirm किया जाता है, confirm acceptance or rejection of the bill। no amendment are allowed if majority of the member present and voting accept the bill। थर्ड रीडिंग में जो होता है कोई अमेंडमेंट अलाउड नहीं किया जाता है, और इफ majority member present and voting accept bill, the bill regarding as passed by the house, ठीक है। if bill authenticated by the presiding officer and transmitted to the second house for its consideration and approval। अब देखो बिल इन द सेकेंड हाउस में क्या क्या होता है। सेकेंड हाउस में जाने के बाद पास थ्रू द थ्री स्टेज, पास ऊपर वाले फॉर अल्टरनेटिव बिफोर दिस हाउस, पास द बिल विदाउट अमेंडिंग, यानी सेकेंड हाउस के पास मान लीजिए लोकसभा, राज्यसभा जो है लोकसभा को भेज दिया बिल, तो लोकसभा के पास ये चार ऑप्शन होते हैं उनके पास, या तो पास द बिल विदाउट, उस बिल को पास कर सकते हैं बिना कोई संशोधन किए हुए, पास द बिल अमेंड एंड रिटर्न फर्स्ट फॉर द कंसिडरेशन, इस बिल को कुछ संशोधन करके कुछ सुधार करके उसको रिटर्न कर सकते हैं फर्स्ट हाउस फॉर कंसिडरेशन के लिए। तीसरा पॉइंट है रिजेक्ट बिल, इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नो टेक एनी एक्शन एंड कीप इट्स बिल पेंडिंग में रख सकते हैं। चार ऑप्शन है, अल्टरनेटिव ऑप्शन, ठीक है। इफ फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट द अमेंडमेंट, यानी कि जो ये जो सेकेंड हाउस भेजा फर्स्ट हाउस को अमेंडमेंट वाला, वो एक्सेप्ट कर लिया, देन इस एग्रीमेंट टू बी पास एंड सेंड टू द प्रेसिडेंट, तो उस बिल को पास मान लिया जाता है, उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। इफ फर्स्ट हाउस रिजेक्ट्स अमेंड by the second house or no action taken by the second house in the 6 month, then deadlock happen and president can summon joint sitting। यही कंडीशन पे joint sitting बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि जो फर्स्ट हाउस है उसको रिजेक्ट कर रहा है अमेंडमेंट जो सेकेंड हाउस किया है, तो उस कंडीशन में डेडलॉक हो जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के एसेंट के बहुत तरह पावर होते हैं। 3 अल्टरनेटिव बिफोर द प्रेसिडेंट से पहले गिव हिज एसेंट, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो एसेंट दे दें तो बिल एक्ट बन जाएगा और प्लेस द एस्टेटिव बुक, ठीक है। उत एसेंट विथहोल्ड हिज एसेंट टू देन बिल इंड हो जाएगा। अगर
एसेंट को विथहोल्ड कर ले, उस कंडीशन बिल इंड हो जाएगा। एंड डज नॉट बिकम एक्ट्स, उसके बाद एक्ट नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट है रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस इफ इट इज पास बाय द हाउस both houses and again with and without amendment and presented to the president for its assent. The president must give his assent to the bill and president enjoy only suspensive veto. यानी एक बार अगर रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया और दोबारा अगर हाउस उसको प्रेसिडेंट को असेंट के लिए भेजा तो प्रेसिडेंट बॉन्ड होते हैं उस चीज़ का साइन करने के लिए। ठीक है, तो ये है कुछ ऑर्डिनरी बिल के बारे में। नेक्स्ट बिल मनी बिल के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा। नेक्स्ट इस वीडियो में हम मनी बिल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।